हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाई इंडिया नीड सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन। इंडिया को, भारत को दूसरे ग्रीन रिवोल्यूशन की, हरित क्रांति की क्यों ज़रूरत है। तो कल हमने डिस्कस करा था ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है। तो अगर आप में से किसी ने भी ग्रीन रिवोल्यूशन की वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देखना, देन आप ये देखना, तभी आपको समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। ये क्वेश्चन जो है ये रिपीट हुआ है आपका इग्नू एग्ज़ाम में काफ़ी बार, इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। India needs second green revolution to bring food security to its billion plus population, to remove distress of farming community and to make its agriculture globally competitive। तो इंडिया को सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत क्यों है? अपनी पॉपुलेशन, जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है बिलियन प्लस, ठीक है, उसकी फूड सिक्योरिटी के लिए ज़रूरत है कि भाई सबको क्या हो, फूड सिक्योरिटी हो, कोई भी जो पर्सन है वो भूखा ना रहे, ठीक है। और जो फार्मिंग कम्युनिटी पे जो डिस्ट्रेस है उसको रिमूव करना है और एग्रीकल्चर को ग्लोबली कम्पिटिटिव बनाना है कि हम दूसरे देशों से कम्पीट कर सकें, हम सिर्फ इम्पोर्टर ना बने, हम एक्सपोर्टर भी बने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, ठीक है। और वो किसकी वजह से होगा, वो कब होगा, जब हम सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में आएगी, ठीक है। इस क्यों सबसे पहली ज़रूरत तो यही है कि पहले हमें अपनी पॉपुलेशन की नीड्स को पूरा करना है, क्योंकि हमें पता है डे बाय डे हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। To achieve this goal, yield rates of food grain, pulses, oilseed, dairy and poultry, horticulture crops and vegetable need to be enhanced। तो इस गोल को अचीव करने के लिए हमें इन सब को क्या करना पड़ेगा, बढ़ावा देना पड़ेगा। एंड फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस ऑफ एग्रीकल्चर विद टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नीड टू बी स्ट्रेंथन टू मैच सोइल टू सीड एंड प्रोडक्ट टू मार्केट। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर को, ठीक है, अगर हमें बढ़ाना है तो टेक्नोलॉजी का भी साथ लेना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं है हम ट्रेडिशनल मेथड को यूज़ करें। फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में भी हमने न्यू मेथड्स को, न्यू टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में यूज़ करा था, जिसकी वजह से वीट और राइस की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई थी, ठीक है। तो और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो हैं उनको ये भी चीज़ की ज़रूरत है कि इसकी मजबूत होने की ज़रूरत है। ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सॉइल है, सीड है, वो मैच करें, ठीक है, कि कौन से जो बीज है, ठीक है, किसी भी फसल जो भी बीज है वो कौन सी सॉइल से मैच करेगा, क्योंकि वहीं उसकी प्रोडक्शन क्या होगी, अच्छी होगी, और कौन सा प्रोडक्ट है कौन सी मार्केट में बिकेगा, ठीक है। India produced record level of food grain in 2010-11 but would still need a second green revolution to feed its growing population। वही बात आ गई। वैसे तो इंडिया ने 2010-11 में अच्छा रिकॉर्ड लेवल दिखाया था किसमें, फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में, लेकिन फिर भी भारत को किसकी ज़रूरत है, एक सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की नीड है। क्यों? क्योंकि डे बाय डे जो हमारी जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है उसको फीड करने के लिए, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन इतना नहीं हो पा रहा है जितनी पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज़ होती जा रही है। इन द फेस ऑफ एक्यूट शॉर्टेज इन 1960, जो 1960 में शॉर्टेज हुई थी फूड की, ठीक है, जिसके बाद फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन आया। इंडिया मेड रैपिड स्ट्राइड इन फार्म प्रोडक्शन बाय इंट्रोड्यूसिंग हाई यील्डिंग सीड इन व्हाट वाज डब्ड अ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये मैंने आपको कल पढ़ाया था कि उसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ किया गया। 1960 के बाद 65 में इंट्रोड्यूस की गई थी MS स्वामीनाथन के लीडरशिप में, जिसमें 67 में बहुत ही बढ़िया प्रोडक्शन हुआ था, ठीक है, काफ़ी स्टेट्स में हुआ था, जिसको नाम क्या दिया गया था, ग्रीन रेवोल्यूशन। वी ऑल लुक बैक प्राउडली टू अवर ग्रीन रेवोल्यूशन विच हेल्प्ड अस ओवरकम फूड शॉर्टेज एंड बैनिश द स्पेक्टर ऑफ स्टारवेशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, अगर हम पास्ट में जाए तो हम अपने आप के ऊपर प्राउड कर सकते हैं, किसकी वजह से, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, क्योंकि इसने हमें जो एक क्या था, फूड की कमी थी, भुखमरी थी, इससे हमें बाहर निकालने में क्या करी थी, बहुत ही ज़्यादा मदद करी थी। But many regions which witnessed the Green Revolution were suffering from environmental degradation and farmer productivity had since plateaued। तो लेकिन जो कुछ रीजन ऐसे हैं भाई जो साक्षी हैं किसके, ग्रीन रेवोल्यूशन के, लेकिन उनमें क्या है, एक तो फार्मिंग जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो रही है, ठीक है, कृषि की उत्पादकता कम है, और जो पर्यावरण गिरावट आ रही है वहाँ पे, ठीक है। We clearly need a second green revolution that is more broad based, more inclusive and more sustainable। We need to produce more without depleting our natural resources any further। तो यहाँ पे क्या है कि हमें दूसरे ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो, ठीक है, इंक्लूसिव हो, समावेशी हो, साथ ही साथ सस्टेनेबल हो, कि भाई ऐसे सस्टेनेबल हो जो आगे आने वाली पीढ़ी के भी लिए क्या हो, काम करे, और हम ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज
जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका नुकसान ना हो, ठीक है, कि हम उनका इतना यूज़ कर लें कि वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बचे ही ना। तो हमें इस तरीके का यूज़ करना है सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन में अपने नेचुरल रिसोर्सेज का। इंडिया हैड प्रोड्यूस अ रिकॉर्ड 241 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन इन सीजन जुलाई 2010 टू जून। अभी मैंने आपको आगे बताया था कि 2010 से 11 के बीच में इंडिया ने 1 बिलियन मतलब एक रिकॉर्ड फूड ग्रेन का प्रोडक्शन किया था। तो वही उसी चीज़ का डेटा है ये, ठीक है, कि कितना प्रोड्यूस करा था। तो डेटा आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको अच्छे से लर्न हो जाए तो आप ज़रूर लिख के आना, अच्छा स्कोर मिलेगा आपको, ठीक है। अगर डेटा आपको नहीं याद होता है तो गलत मत लिख के आना, लिख के ही मत आना, ठीक है। और जो मेन मेन चीज़ है वो आपको हाईलाइट करनी है, तो ये आप देख लेना, ये आप डेटा लिख देना, ठीक है। इसमें तो सिर्फ डेटा ही दे रखा है, कुछ समझाने का है नहीं इसमें। द चेंज इन फार्मर माइंडसेट इज़ ऑल्सो ऑटमोस्ट नेसेसरी। तो फार्मर के माइंडसेट को भी बदलना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं कि हम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छे सीड का यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ उससे पैदावार अच्छी हो जाएगी। तो फार्मर के माइंडसेट का भी बदलना बहुत ज़रूरी है। अ फार्मर टिपिकल बिलीव दैट देयर रोल इज़ लिमिटेड टू ग्रोइंग क्रॉप ओनली। फार्मर सिर्फ क्या समझते हैं कि उनका रोल क्या है, सिर्फ फसल को उगाना है। दे मस्ट बी रियलाइज दैट देयर स्कोप कैन इंक्रीज फ्रॉम ग्रेन प्रोडक्शन टू फूड प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग। उन्हें ये रियलाइज़ कराना होगा कि सिर्फ ग्रेन प्रोडक्शन से ही काम नहीं चलेगा, ठीक है। उनका स्कोप यहाँ नहीं है, वो ग्रेन प्रोडक्शन से लेकर फूड प्रोसेसिंग तक और मार्केटिंग तक, ठीक है, उनका रोल बढ़ सकता है। फर्दर द फार्मर नीड टू बी एनकरेज टू मूव टू प्रोड्यूस क्रॉप वट दे हैव नेचुरल एडवांटेज। और हमें फार्मरों को क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप को क्या करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। This is possibly by concerted effort toward bridging the technology gap and ensuring remunerative prices for the produce। तो यहाँ पे प्राइस एक तो सही होने चाहिए, ठीक है, क्रॉप के प्राइस एकदम सही होने चाहिए, और जो टेक्नोलॉजी गैप है उसको कम करने के लिए हमें एफर्ट्स लगाने चाहिए। इट विल रिक्वायर न्यू टेक्नोलॉजी एंड बेटर फार्मिंग प्रैक्टिस, ठीक है। तो वही चीज़ आ गई कि नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और अच्छी फार्मिंग की ज़रूरत है। इन दीज एंडीवेयर मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर एंड रेजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन ड्राई एरिया नीड स्पेशल अटेंशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन प्रिजर्विंग सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। तो जो छोटे छोटे फार्मर हैं, ठीक है, उनको उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और जो कैसे एरिया ड्राई एरियाज हैं वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सिर्फ ये चीज़ ना ध्यान दे के कि सॉइल का ध्यान रखना है या वाटर रिसोर्सेज का, सब चीज़ का वहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है बिल्कुल भी सॉइल के साथ और वाटर रिसोर्सेज के साथ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। सॉइल अच्छी नहीं होगी तो फसल कहाँ से अच्छी होगी, और पानी भी बहुत ज़रूरी है फसल के लिए, तो ये चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। दिस डिमांड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग ऑफ द सपोर्ट पॉलिसी इन एडिशन टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इन सब के लिए एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, पॉलिसी सरकार की तरफ से होनी चाहिए, सपोर्ट पॉलिसी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, जो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, और जो रिसोर्सेज का जो एलोकेशन है, बंटवारा जो है रिसोर्सेज का, जो भी संसाधन है हमारे नेचुरल, उनका बंटवारा सही ढंग से होना चाहिए, ताकि जो सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन है वो हमें प्रोडक्शन में हेल्प करे, ठीक है। अगर हम सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन हमें ज़रूरत है, ठीक है, और वो जब भी आएगी तो उससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी, लेकिन उसके लिए जो पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, वो बहुत ही क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।